ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक कर उन्होंने जिले में निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रामपथ गमन, टाइगर रिजर्व, स्काई ब्रिज और टेबल टॉप एयरपोर्ट के कार्यों की विशेष रूप से जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार चित्रकूट के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पहुंचे और मां मंदाकिनी की आरती में शामिल हुए। इसके पहले मुख्यमंत्री ने बांदा जिले में मेडिकल कॉलेज गेट पर वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई, तब विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। अयोध्या में 5 दिसंबर से प्रस्तावित रामायण मेले के दूसरे पोस्टर का अनावरण आज लखनऊ में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि रामायण मेले में प्रदेश के कलाकारों को वरीयता दी जाएगी। रामायण मेला पोस्टर अनावरण के अवसर पर मेला समिति के संरक्षक जगत गुरु राम दिनेशाचार्य और संयोजक आशीष कुमार मिश्रा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज मिर्जापुर जिले के महुवरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 272 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर क्षमता तक के सोलर पंप पर अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। इसमें अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसर जात के किसानों को 100% तक अनुदान दिया जा रहा है। किसान 15 दिसंबर तक यूपी नेडा की वेबसाइट पर आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा का 35वां स्थापना दिवस समारोह 30 नवंबर को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। स्थापना दिवस समारोह पर मुख्यमंत्री करीब 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ निवेशकों को औद्योगिक भूमि के आवंटन का प्रमाण पत्र सौंपेंगे। गोरखपुर के चंपादेवी पार्क मैदान में 30 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से मंडल स्तरीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बोर्ड के परिक्षेत्रीय अधिकारी ए.के. पॉल ने बताया कि प्रदर्शनी में 110 स्टॉल लगेंगे। इन पर देश के कई राज्यों के खादी ग्रामोद्योग और ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन होगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद रवि किशन शुक्ल करेंगे। लखनऊ में चल रही सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला एकल में स्टार खिलाड़ी तथा शीर्ष वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु ने हमवतन इरा शर्मा को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने इरा को एक कड़े मुकाबले में 21-10, 12-21, 21-15 से पराजित किया, जबकि गैर वरीयता प्राप्त भारत की उन्नति हुड्डा ने थाईलैंड की पोर्नपिचा चोई इकेवांग को 21-18, 22-20 से हराकर उलटफेर के साथ अगले दौर में जगह बनाई। अन्य मुकाबलों में अमेरिका की इशिका जायसवाल ने म्यांमार की थेट हटर थजार को, चीन की डीवांग ने भारत की देविका सिहाग को तथा भारत की शियांसी ने हमवतन मालविका को हराया। वहीं पुरुष एकल में भारत के लक्ष्य सेन ने इजराइल के खिलाड़ी डेनिल डुबोवेंको को हराया। एक अन्य एकल मुकाबले में भारत के आयुष शेट्टी ने मलेशिया के जस्टिन को मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों तक देर रात और सुबह के समय राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। अनुमान है कि इस अवधि में मौसम शुष्क रहेगा। विभिन्न जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण ठंड महसूस की जा रही है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।